मैं मिशी, जो आज चांद सितारों की दुनिया में रहती हूँ, आज आपसे अपनी कहानी साझा करना चाहती हूँ। एक बेजुबान की कहानी, उसी की जुबानी। अक्सर लोग हमारे बारे में कहते हैं कि बेचारे बेजुबान जानवर, लेकिन हम बेजुबान नहीं होते। हमारे मम्मी पापा और परिवार जो हमें पालते हैं, हमारी हर बात अच्छे से समझते हैं। पेट लवर्स अपने बच्चों की भांति हमसे हर बात साझा भी करते हैं। हम भी अपनी सभी बातें अपने हाव भाव से उन्हें समझाते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं मिशी, एक फीमेल लैब्राडोर, जिसे प्रीत जब मैं मात्र 2 महीने की थी अपने घर लेकर आई थी। प्रीत की प्रीति मुझ में कुछ ऐसी थी कि हम दोनों को समय का कुछ पता ही नहीं चलता था। प्रीत तब 10वीं क्लास में पढ़ती थी। प्रीत मुझे बहुत लाड दुलार करती और मम्मी से छिपकर मुझे बेड पर भी अपने साथ सुलाती। वैसे मम्मी भी मुझे बहुत प्यार करती थी, मगर बेड पर साथ सुलाने के लिए डांटती थी। मम्मी कहती थी कि मेरे फर के बाल बेडशीट पर चिपक जाते हैं। प्रीत 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली गई। अब वो कभी हफ्ते में तो कभी 15 दिन बाद घर आती। मैं रोज़ उसका इंतज़ार करती, क्योंकि हमेशा खुश रहना मेरा स्वभाव है। जैसा कि सभी जानते हैं कि एक डॉग चाहे उसकी उम्र कितनी भी क्यों न हो जाए, उसकी मानसिक उम्र इंसान के बच्चे के 2.5 वर्ष की उम्र की तरह मासूम, शरारती और खुशदिल होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस संसार में केवल डॉग ऐसा प्राणी है जो खुद से ज़्यादा अपने मालिक से प्यार करता है। मम्मी जानबूझकर कहती, देख प्रीत आई है, तो मेरी आंखें उसे खोजने लगती और मम्मी मेरी हरकत देखकर बहुत खुश होती। वैसे भी मैं मम्मी के कमरे में बैठकर भी मेरा ध्यान हमेशा प्रीत के बंद कमरे की तरफ ही होता कि कब प्रीत आएगी और हम खूब मस्ती करेंगे। जब मैं 3 साल की हुई तो मुझे बुखार हुआ। धीरे धीरे मेरा पाचन बहुत कमज़ोर हो गया। मैं जो कुछ भी खाती मुझे उल्टी हो जाती। मैंने खाना पीना छोड़ दिया। मम्मी ने मुझे अब हाथों से खाना खिलाना शुरू कर दिया। मेरा खाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता था, मगर मम्मी जब इतने प्यार से मुझे अपने हाथ से खिलाती तो मैं इनकार भी नहीं कर पाती थी। मैं प्यार से माँ के हाथ से निवाले खा लेती, फिर मुझे उल्टी हो जाती। मम्मी पापा मुझे वेट के पास लेकर गए, मगर मुझे आराम नहीं हुआ। फिर वेट ने एक बार मेरे सारे टेस्ट करवाए। तब वेट ने मम्मी को बताया कि मुझे कैंसर है। मम्मी पापा बहुत घबरा गए। मेरा ट्रीटमेंट चला, मुझे कीमोथेरेपी दी गई। कीमो की वजह से मेरा खाने पीने को मन बिल्कुल ना होता। मुझे रोज़ ड्रिप चढ़ती। 1 हफ्ता लगभग यही सब चला। फिर मैं सिर्फ पानी पीती और तड़पती रहती। मेरे मम्मी पापा, भाई सब ने मेरा बहुत ख्याल रखा। प्रीत भी छुट्टियां लेकर घर आ गई मेरी देखभाल करने के लिए। मम्मी ने कितनी ही रातें जगकर मेरा ध्यान रखा। मैं तड़पती तो मम्मी भी तड़प उठती थी। अब मम्मी मुझे बेड पर सोने के लिए खुद कहने लगी थी, क्योंकि मैं बहुत बेचैन रहती थी। मेरे जीवन के बहुत ही दर्दनाक दिन थे वो, मगर परिवार के प्यार और सहयोग की बदौलत मैं ये जंग जीत गई और मैंने कैंसर को हरा दिया। मम्मी के चेहरे पर मुस्कान फिर से आ गई। मम्मी का वो प्यार और देखभाल मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। दिन अब खुशी खुशी गुजरने लगे। मेरा खेलना कूदना फिर से शुरू हो गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हर साल मेरा जन्मदिन बड़ी खुशी से मनाया जाता। पापा मुझे रोज़ वॉक पर लेकर जाते थे। मुझे पापा के साथ बाहर घूमने जाना बहुत अच्छा लगता था। मेरा भाई और पापा रोज़ मेरे साथ बॉल खेलते। हर साल मेरा जन्मदिन बड़ी खुशी से मनाया जाता। मैं केक काटती। मेरी शरारतों से मम्मी बहुत खुश होती। मम्मी पापा जब भी फ़ोटो खिंचवाते तो मैं उसमें घुस जाती। मम्मी हमेशा हंसती कि इसे हर बार फ़ोटो खिंचवानी है। दिवाली पर भी मैं मम्मी पापा के साथ मंदिर में पूजा करती। फिर एक दिन मुझे पता चला कि प्रीत पढ़ाई के लिए कनाडा जा रही है, तो मैं खुश भी हुई और अंदर से डर भी रही थी कि कहीं ये हमारी आखिरी मुलाकात न हो। यही डर प्रीत के मन को भी सता रहा था।
आखिरी रात मैं प्रीत के साथ ही सोई। प्रीत मेरी जिम्मेदारी मम्मी को सौंप कर गई कि मेरी वापसी तक मिशी का ख्याल रखना। अब रोज प्रीत से मेरी वीडियो कॉल पर बात होती। प्रीत भी मेरे लिए वहाँ उदास रहने लगी थी। अब प्रीत ने वहीं एक डॉग एडॉप्ट करने का फैसला लिया। स्कूबी, जो कि एक बीगल डॉग था, प्रीत ने उसे एडॉप्ट किया। अब प्रीत ने बीगल में ही मुझे देखना शुरू कर दिया। मैं भी स्कूबी से वीडियो कॉल पर बात करने लगी थी। दिन खुशी खुशी से बीत रहे थे। अब मैं 7 साल की हो चुकी थी। एक दिन पापा ने नोटिस किया कि मेरे मुंह में एक गांठ है। उन दिनों कोविड का कहर पूरे विश्व में छाया हुआ था। पापा ने मेरी वीडियो बनाकर वेट को भेजी। वेट ने पापा को कोई मेडिसिन बताई। मुझे रोज दवाई दी जाती, लेकिन वो गांठ मुंह के अंदर बढ़ती ही जा रही थी। मम्मी पापा फिर से मुझे वेट के पास लेकर गए। वेट ने बताया कि मुझे ओरल कैंसर हुआ है। फिर से दवाइयाँ और कीमो का दौर शुरू हुआ, मगर मुझ पर किसी दवा और दुआ का असर नहीं हो रहा था। जब प्रीत को इस बारे में पता चला तो वो तड़प उठी। वो कनाडा में ही कितने वेट से मिली और रोज़ मम्मी पापा को कोई ना कोई इलाज के लिए इंस्ट्रक्शन देती। प्रीत मेरे लिए वापस आ जाना चाहती थी, मगर कोविड के कारण फ़्लाइट नहीं मिल रही थी। वेट ने मम्मी पापा को कहा कि अब मिशी का बचना मुश्किल है। एक बार तो मम्मी बुरी तरह से टूट गई, मगर मम्मी ने हिम्मत नहीं हारी। दवा और दुआ दोनों का दौर चलता रहा। मेरा खाना पीना धीरे धीरे बहुत कम होता गया। अब मैं थोड़ा सा खेलने पर भी हाँफने लगती। मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। मेरा वजन भी कम होता जा रहा था। दिन ब दिन बेचैनी भी बढ़ रही थी। सांसों की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। मेरे मुंह से बहुत गंदी बदबू आती थी, मगर मम्मी पापा इस बात को नज़रअंदाज करके हर समय मेरी देखभाल करते। मम्मी दिन रात अपने हाथ से मुझे निवाले खिलाती। पता नहीं मम्मी का ये एहसान मैं कब और कैसे चुकाऊंगी। मम्मी पापा ने कई डॉक्टर चेंज किए। सभी वेट का एक ही जवाब था, और वो था यूथोनेशिया। मगर मम्मी तैयार नहीं थी। मेरे दिन अब कठिन होते जा रहे थे। अब मेरे मुंह के जख्म रिसने लगे थे। दिन में कई बार मुंह से खून निकलता। मम्मी भी अब टूटने लगी थी। आखिर मम्मी को रोते रोते मजबूरन फैसला लेना पड़ा। मम्मी अब मान चुकी थी कि मेरे पास टाइम अब बहुत कम है। मम्मी मेरा हर दिन यादगार बनाना चाहती थी। मम्मी ने मुझे पॉप पेंटिंग्स बनाने के लिए प्रेरित किया, ताकि मेरे जाने के बाद वो मेरी यादों को संजोकर जीवंत रख सकें। फिर आखिरकार वो दिन आया जो मेरे लिए सच सम्मान मुक्ति का दिन था। 13 मार्च 2022। मम्मी ने रोते रोते श्रीमद् भगवद गीता के पूरे 18 अध्याय का पाठ मेरे पास बैठकर किया। मुझे मेरा फेवरेट खाना मुझे आखिरी बार खिलाया गया। चूँकि मुझे पापा के साथ वॉक पर जाना बहुत पसंद था, पापा मुझे आखिरी बार चक्कर कटाने ले गए। मेरे साथ आखिरी बार बॉल भी खेली। फिर आखिरकार वो क्षण आ गया जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। डॉक्टर आए। मैंने अपने परिवार वालों के साथ अपना आखिरी फ़ोटो शूट करवाया और अपने परिवार वालों के बीच उन्हें रोता बिलखता छोड़ अपने अंतिम सांस ली। सब रो बिलख रहे थे। घर में मातम छाया था। मेरा शरीर अब पीड़ा से मुक्त था, मगर मेरे परिवार वालों ने लंबे समय तक मानसिक पीड़ा को झेला। मैं आसमान से देखा करती थी। मम्मी मुझे रोते रोते आवाज़ लगाती, कभी कहती मिशी खाना खा ले, तो कभी मुझे कल्पना कर कर मुझ पर हाथ फेरा करती। मैं अपने परिवार वालों की याद में आज भी जिंदा हूँ। उनके दिलों में राज करती हूँ। मेरे मम्मी के फ़ोन की गैलरी मेरी वीडियोज़ और फोटोज़ से भरी पड़ी है। मम्मी ने मेरे जाने के बाद मेरी याद में एक कविता भी लिखी, जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी बहुत याद आती है। आंखें भीग जाती हैं
तो कभी आंखों में सुनामी आ जाती है। आखिर वक्त ने ये कहर क्यों बरपाया, क्यों मुझे एक गुनाह का हिस्सा बनाया। कुदरत तुम्हें मुझसे छीन लेती तो मैं सब्र कर जाती, आह भर कर ही सही मगर ये दर्द झेल जाती। कैसे भूल जाऊं कि तेरी गुनाहगार नहीं, माफ़ी भी कैसे मांगूं कि उसकी भी हकदार नहीं। तुम्हारी वफा का कैसा तुम्हें इनाम दिया, माना कि करा रही थी तुम दर्द से, चाहती थी मैं तुम्हें उस दर्द से मुक्त करना। पता नहीं कब मैं खुदा बन गई और कर दिया मुक्त तुम्हें हर दर्द से। अब सोई हो तुम कहीं आराम से, नहीं जानती तुम मेरे बारे में क्या सोचती होगी। मिलेंगे जब जन्नत में फिर से दोबारा, कैसे मिला पाऊंगी आंखें तुमसे। तड़पते हैं हाथ तुझे छूने के लिए, अपने हाथों से निवाले अब किसे खिलाऊं। अब जब घर लौटकर आती हूँ तुम्हें गेट पर ना पाकर उदास हो जाती हूँ। याद आता है तुम्हारा वो इंतज़ार करना, वो मिलना, वो लड़ना, वो मनुहार करना, आंगन में वो बॉल बॉल खेलना, पिल्लो मुंह में डालकर पूरे घर में भागना दौड़ना, फिर शाम होते ही पापा से बातें करना, घूमने के लिए तुम्हारा वो जिद करना, पैडीगिरी के लिए तुम्हारा वो मचलना, पापा के एक इशारे से फिर वहीं ठहरना। आंखों आंखों में ही तुम बहुत कुछ कह जाती थी। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं बेजुबान तुमको, मुझे तो तुम्हारी हर बात समझ में आती थी। अब तुम्हारे बिना सब सूना सूना लगता है, दिल हर पल तुम्हारी यादों में डूबा रहता है। जानती हूँ मैं जब हम मिलेंगे दोबारा तो मिलोगी फिर से तुम पूंछ हिला हिला कर, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही हो एक ऐसा प्राणी जो खुद से ज़्यादा प्यार करती हो हमसे, मेरी प्यारी मिशी। और हाँ, एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि हमारा प्यार बिना किसी शर्त का होता है। हमें बहुत कम उम्र मिलती है जीने के लिए, उसमें भी हम ज़्यादातर टाइम आपके घर वापसी के इंतज़ार में बिताते हैं। आपके एक प्यार भरे स्पर्श के लिए हम हमेशा बेताब रहते हैं। हमारी खुशियों का खजाना सिर्फ आपके साथ खेलना या लाड करना ही है। तो ये थी मेरे जीवन की सच्ची कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव कृपया कमेंट बॉक्स में दें।